अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने चैनल मैथो गुरु में। आज हमारी एक्सरसाइज 3.3 चलें स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स। यहाँ पे के पहले दी गई है ए क्या है 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे लिखा था फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन है, इसका रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। देन स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। हम जो स्टेट सॉरी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। करने किस तरह है, ये 4 पार्ट्स दिए गए हैं। मतलब ऊपर जो हम रिलेशन फाइंड करेंगे उसमें से इन चारों की वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। हर एक की फिर डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी हो तो चलिए सर, हम ए वर्सेस ए क्रॉस 1 2 3 4 क्रॉस 1 2 3 4 रिलेशन फाइंड करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं स्टूडेंट्स। ए क्रॉस ए चल हमारे पास जो एलिमेंट है वो 1 है, 1 से होगा तो 1,2 ये हम क्या करेंगे, नॉट जो ब्रैकेट है छोटी ब्रैकेट में हम ये बैठी करते हैं 1 तो 1 मल्टीप्लाई की, उस बार 1 को 2 से करेंगे टीचर्स 1 2, नेक्स्ट 1 को 3 से करेंगे स्टूडेंट्स, वापस 3 से 1 3, 1 को 4 से करेंगे 1 4, नेक्स्ट 2 लेंगे और इस पूरी वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे 2 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद 2 3, इसके बाद 2 4, ये हो गया। यहाँ से हम फ्री लेंगे स्टूडेंट्स 3 1 3 2 3 4, नेक्स्ट लेंगे स्टूडेंट्स इस 4 को 4 1 4 2 4 3 4 4, ये हमारे पास इस पूरी वैल्यू के स्टूडेंट्स जो फंक्शन हमने निकालना था वो आ चुका है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, डोमेन रेंज निकालनी है, किसके मुताबिक निकालनी है। कंडीशन पहले देखें, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, कंडीशन है यहाँ पे एक्स वो वाई, इसमें ये वाला जो फर्स्ट पार्ट होता है ये एक्स होता है, सेकंड वाई होता है, सच दैट वाई इज इक्वल टू है। कहा जा रहा है कि इसमें से वो वैल्यूज निकालें जिसमें एक्स और वाई बराबर हैं, ठीक है। किसी में होगा कि वाई और एक्स को जमा करें तो वो 5 बने। जमा किस तरह होगा स्टूडेंट्स, जाके ये देखें 2 और 3, ये वाई है ये एक्स है, दोनों को जमा करें तो ये 5 आएगा। ये 5 वाला कोई और, ये रहा 5 वाला, उसके बाद ये 5 वाला है, ये 5 वाला है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में ये वाली वैल्यूज आपने निकालनी, थर्ड में इसी तरह जिस तरह कंडीशन दी गई होगी। ये एक थर्ड वाला है, 5 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, तो 5 से छोटी, ये 5 से छोटी, ये छोटी, ये 5 से छोटी, ये 5 से छोटी, ये छोटी है, ये भी छोटी 5 है। तो इस तरह आपने इनमें से वो वैल्यूज निकालनी। अभी जस्ट हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, इसका हमने क्या करना है, डोमेन निकालनी है। डोमेन D1 या डोमेन क्या है, हाँ जी डोमेन, इसकी कंडीशन क्या कि वाई और एक्स बराबर हैं, तो डोमेन क्या होता है स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट होता है वैल्यू का। तो आप बराबर वाले देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 व 4 तो ये डोमेन है और ये रेंज है डी और ये आर। हाँ जी हमने ये वाले हाईलाइट किया था, इसको अंडरलाइन या पाई के ऊपर मैंने लिख दिया। सॉरी, जो इक्वल होने चाहिए एक्स और वाई, जैसे ये 1 व 1 है वो मैंने इसके नीचे लाइन लगा दी, इसके नीचे लाइन लग दी है। उसके बाद 2 व 2, नेक्स्ट C1 3 2 3 3 भी है यहाँ पे, वो सॉरी मैं लिखना खोल गया 3 3, तो ये 3 4 के साथ ही, तो ये बना हो गया। उसके बाद 4 4 रखता है, ये निकाला। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है ये वाला
उसके बाद इसका ये, इसका ये क्या डोमेन है, तो यहाँ पे लिख लें 1 2 3 4। डोमेन हमने निकाल लिया, अब ये निकाल लें। डी और आर से भी शो कर सकते हैं, D1 R1 इस तरह भी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, इसका भी निकाल लें। सेकंड पार्ट ये देखें, इसका सेकंड 1 है, इसका सेकंड 2 है, इसका सेकंड 3 है। वैसे बात है हैंड एक्स और वाई बराबर को जो डोमेन है वही रेंज लो 1 2 3 4। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ कुछ इस तरह से बनता होता है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, सेंटर में 0 होता है, जहाँ पे हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे एक्स की वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे वाई की वैल्यूज होती है 1 2 3 4 5। अब हम दें एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज, ये देखिए यहाँ पे 1 और ये, यानी कि ये अगर मैं ग्राफ कुछ इस तरह से लेके जाऊँ इक्वल, तो ये 1 के ऊपर आगे बनेगा 1 वर्सेस 1 ब्रैकेट में, 2 के ऊपर आगे बनेगा यहाँ पे इस पॉइंट पे 2 वर्सेस 2, 3 के ऊपर यहाँ पे आगे बनेगा 3 थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा होगा, ये बना यहाँ पे 3 वर्सेस 3, 4 यहाँ पे 4 वर्सेस 4 5 5 बनने 5, ये रहेगी। ये इस तरह से एक्स और वाई फर्स्ट है, सेकंड वैल्यू 5, तो ये हमारे पास है एक्स और वाई की जो वैल्यूज है वो आ जाए। ग्राफ ही है, इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट आप खुद करिए, सेम इसी तरीके से होगा। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान स्टूडेंट्स, अटैम्प्ट लाजमी कीजिएगा, ताकि इसके अगर 2 नंबर पे शॉर्ट आ जाता है या मल्टीपल चॉइस में 1 से 2 आ जाती है, 1 से 2 नंबर का, तो वो आप उन नंबर रखने गिनना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट 2, डायग्राम बना लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ पार्ट है। क्या फंक्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप, इसमें से कौन सा फंक्शन है और किस टाइप का है। इसमें जो नंबर्स हैं 1 2 3 और 4, इधर हमारे पास A B C और D। मैक्स कर रहा है 1 A से भी और 1 ही B से, 2 इसी तरह C से, और सॉरी ये 3 तक का, तो 4 D। ये एरो साइन आप ऐसे नहीं सेंटर में नहीं हो सकती। ओके, इसी तरह स्टूडेंट्स हम सेकंड लिखते हैं A B C 1 2 3। नेक्स्ट 1 2 3 A B C शेप। नेक्स्ट L M N X Y Z, ये और N है, और H C M से है और H से इससे। और फर्स्ट हमने देखना है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो वैल्यू है ये देखें 1 से इनपुट आउट जो निकल रही है हमारी ये सेकंड सेट की तरफ, ए की तरफ,
तो इसी तरह ये बी की तरफ भी है, इनपुट से आउटपुट। सी में इनपुट एंड आउटपुट दोनों की तरफ जे डायरेक्शन है, और नीचे वाला जो 3 और डी है इनका पे है। लेकिन इस ऊपर वाले की वजह से ये क्या है, ये नॉट फंक्शन हो गया, क्योंकि डायरेक्शन और इस दो वैल्यूज को ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो दोनों एलिमेंट्स से दूसरी साइड पे जाके तो ये होगा नॉट फंक्शन। डज नॉट रिप्रेजेंट फंक्शन। फंक्शन ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है सुनना, ये फंक्शन है और इसे कहते हैं बाइजेक्टिव, जो एक साइड से वैल्यू निकलती है और दूसरी तरफ हम बताती है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन, नीचे इसका नेम। नीचे वाला भी सेम, ऊपर वाले की तरह एक साइड से दूसरी तरफ मूव कर रहा है, फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन का नेम। इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स इनटू फंक्शन। ये फंक्शन है और नेम है इसका इनटू फंक्शन। जी, ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन 3 क्या है स्टूडेंट्स, बहुत आसान सा सवाल है। यहाँ पे लिखा हुआ इफ g इंटू एक्स, एक इक्वेशन है 3 जिस तरह अलजेब्रा होता है सेम उसी तरह, एड h इंटू एक्स एक्स के प्लस 1 हो तो फिर फाइंड क्या करना है। अगर g की वैल्यू 0 हो तो आप फाइंड करें। इसी तरह सेकंड पार्ट में g की वैल्यू -3 और g की वैल्यू 3/2 हो। मैं सबसे मुश्किल वाला लेता हूँ, g की वैल्यू, ये थर्ड पार्ट है 3/2, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। तो ये हमने फाइंड करना है। इसके अगर पुट करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें 3/2, 3 एक्स की जगह पर 3/2 पुट करें +2, आंटी सॉल्व करें, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यू हम देख रहे हैं अगेन, सॉरी 2/3 है, ये कैंसिलेशन होनी है 2/3, ये 2 है और ये दीजिए। अब ये देखिए ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, इधर आ गया 2, इधर आ गया 2, 2 सर 4, बस बाकी पार्ट्स आपने इसी तरह इसके सॉल्व कर लेने हैं, कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। आ जाए तो अब आपने ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बल्कि 4 to 7 तक बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन लॉन्ग है, हम स्टार्ट लेते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स जो लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करना चाहें वो कर सकें। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, एक गिवन फंक्शन होता है f(x) ax प्लस b प्लस 1 के इक्वल होता है। a और b और कॉन्स्टेंट नंबर, ठीक है। तो इसी तरह कहा गया कि f इंटू 3 हो तो वो 8 के बराबर है, देन एंड और साथ ही है x इंटू 6 अगर हो तो वो 14 के बराबर है, देन a और b आप फाइंड आउट करें। ये जो कॉन्स्टेंट थे, तो स्टूडेंट्स क्या करना है, इस वैल्यू के अंदर पहले 3 पुट करना है, 8 के इक्वल रखना पड़ेगा। बहुत आसान है, चलें सबसे पहले पुट या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन f इंटू 3 इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1 इन इक्वल 1। हाँ जी, f x की जगह पे जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे 3 आ जाए स्टूडेंट्स, इधर भी a के साथ 3 आ गया प्लस b प्लस 1, तो ये बन गया 3a प्लस b प्लस 1। उसके बाद ये वैल्यू जो है s3 ये 8 के इक्वल आ जाती है। क्या कंडीशन थी, 8 के इक्वल है, तो ये बन गया 3a प्लस b प्लस 1। अब ये 1 इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ गया माइनस हो गया 3a प्लस b, तो हमारे पास 3a प्लस b बराबर आ गया 7। सेकेंड पार्ट इसका लेते हैं ये वाला f6। तो स्टूडेंट्स ये है, ये चलिए इधर सॉल्व कर लें। f इंटू 6
अब ऊपर ए के साथ ये एक्स की जगह पे 6 पुट करें, साथ में बी प्लस 1। अब एट 6 कितने इक्वल था 14 के, 14 यहाँ पे लिखें 6a प्लस बी प्लस 1। 14 इधर आके 1 इधर आ तो माइनस हो जाएगा 6a प्लस बी। अब स्टूडेंट्स ये 13 बन गया 6a प्लस बी। अब अगर हम गौर करें तो लेन इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं सेकंड और थर्ड, इनको हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी बी है इसमें भी बी है, तो हम क्या करते हैं बड़ी वैल्यू कोई भी लेते हैं, ये वैल्यू है सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड। हाँ जी, थर्ड इक्वेशन में से ये इधर रख लें 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13 और नीचे एक ये वाली रख लें 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। स्टूडेंट्स जैसे ही हम माइनस करते हैं प्रोसेस में साइन इनका चेंज हो जाता है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, जैसे 3 के साथ कोई लेता प्लस का था माइनस कर दिया, 7 के साथ कोई साइन नहीं था प्लस का, बी के साथ प्लस था माइनस कर दिया हमने और नहीं, तो ये बी कैंसिल आउट हो गया। 6 में से 3 निकालेंगे तो बन जाएगा 3a और यहाँ पे 13 में से 7 निकालेंगे तो 6। हमें a चाहिए, 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जार 3 2 जार, a इज इक्वल टू 2। अब इसको किसी भी जगह पे पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो पुट a इन सेकंड इक्वेशन में पुट करें, ये रे 3 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 7, ये 6 बन गया, 6 उधर चला जाएगा, b इज इक्वल टू 7 माइनस 6, सो b इज इक्वल टू आ चुका है स्टूडेंट्स 1। ए और बी हमने फाइंड आउट कर लिया। हाँ जी, था कोई मुश्किल, बिल्कुल आसान था, कोई मसला नहीं। अगर आप अटैम्प्ट कर लेते हैं, छोड़ने से 5 नंबर जा रहे हैं, अगर अटैम्प्ट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के जो 5 मार्क्स हैं 9 क्वेश्चन के वो इजीली आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह सिर्फ पास ही नहीं बल्कि सम टाइम जो इजी वाले लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो अटैम्प्ट करके आप अच्छे मार्क्स भी ले लेते हैं। तो इसलिए परेशान नहीं होना, ये तरीका स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हमें इसमें किसी किस्म की कोई एक होता है रॉकेट साइंस हो, वो कोई काम नहीं, अलजबरा की तरह ही है। वैल्यू दी गई है 3 है, सीखता है पुट करके तो इसको 8 के इक्वल भी रख लेना, इक्वेशन बना देना। ये देखें जहाँ पे 3 था मैंने 8 और इस साइड पे ये मेरे पास 3a प्लस बी और 1 के इधर ला के माइनस कर दिया। तो इस तरह ये ए बी और साथ में इक्वल कॉन्स्टेंट दो वैल्यूज। इसी तरह ये पुट के 14 के इक्वल रखा 1 माइनस किया तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13। अब दोनों में से जिसको मर्जी पहले रख रहे हैं, बी के बी ए के बराबर होता है। फिर हमने क्या करना है, इनको अब हमने सोल्व करना है अपने तरीके से, जैसे दिल में आता है इनको सोल्व करना है, लेकिन वैलिड होना चाहिए ना था। तो मैंने क्या किया, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लिया। बड़ी वो थी थर्ड इक्वेशन, सेकंड छोटी थी, मैंने इस तो जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया डी में से 0 हो गया, जारी सी बात है, कैंसिल आउट का हो गया। अगर माइनस करेंगे तो वो खत्म हो गया। पीछे 6 में से 3 ए आ गया और इधर 13 में से 7 6 आ गए। हमें ए चाहिए, 3 होते जाकर तकसीम किया ए, तो अब ए आ चुका है, इसमें पुट करते हैं या इसमें पुट करते हैं, किसी एक वाली में पुट करेंगे और बी की वैल्यू निकाली। बहुत आसान था। ये था चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।